ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का वीजा इश्यूज हमें फाइनली रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। स्काई ई स्पोर्ट्स लॉन्च कर रही है अपनी खुद की एक न्यू एपीआई फॉर CS:GO। मशहूर रैपर स्नूप डॉग ने एग्जैक्टली एक साल बाद स्टेप डाउन कर लिया है फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ FaZe Clan। चाइना में वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑनलाइन शूटर गेम हाइपरफ्रंट, जिसको वहां वैलोरेंट मोबाइल क्लोन भी बोला जाता है, को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। स्वागत है आप सभी लोगों का गेमिंग हेडशॉट्स के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है आरुष भारद्वाज, आल्सो नोन एज AB, एंड टुडे वंस अगेन विल बी टॉकिंग एवरीथिंग अबाउट गेमिंग, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी डिस्गाइज स्टोर्स के VCT गेम चेंजर्स के लाइनअप के बारे में, एंड उनके मैचेस 6 अप्रैल को ही खत्म हो गए। दे ब्रोक सेवरल रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम। वॉच पार्टी में वेलकारे डिस्गाइज स्टोर्स एंड ऑफिशियल VCT स्ट्रीम को मिलाकर टोटल 100K कॉन्करेंट व्यूअरशिप उन्होंने क्रॉस किया था। दिस इज अ न्यू रिकॉर्ड फॉर एनी ऑफ द VCT गेम चेंजर्स मैचेस, एंड ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट लाएगा इन द ओवरऑल गेमिंग सीन फॉर गर्ल्स इन वैलोरेंट। हालांकि इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो DSG की टीम बाहर हो चुकी है इस इवेंट से आफ्टर गेटिंग नॉक्ड आउट फ्रॉम Shift X इन द लोअर ब्रैकेट। ये दोनों मैचेस बहुत ही ज्यादा क्लोज थे एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेज देयर परफॉर्मेंस। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का वीजा इश्यूज हमें फाइनली रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है, कंफर्म्ड बाय द ओनर ऑफ GE, रुशिंद्र सिन्हा हिमसेल्फ। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि दे शुड फाइनली गेट देयर वीजास टुडे, एंड ये एक बहुत अच्छी खबर है फॉर ऑल द फैंस हु वर वेटिंग फॉर रॉसी टू प्ले इन द VCT पैसिफिक। ऑल्दो रॉसी ने 2 मैचेस अभी तक ऑलरेडी मिस कर दिया है, बट 7 मैचेस अभी भी लीग प्ले में बाकी है, and we are all excited to see Rossi play on stage again. Sky Esports लॉन्च कर रही है अपनी खुद की एक न्यू API for CS:GO। शिवानंदी ने ये ट्वीट करके अनाउंस कर दिया है कि वो एक न्यू CS:GO लीग जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, एमिंग टू बी द फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन ई स्पोर्ट्स। इसके एडिशन में उन्होंने एक और फॉलो अप ट्वीट करके क्लेम किया है, Alcode, mark my word, after a CS:GO league, so-called premium organizers will switch to Counter-Strike and leave their core game. आपको क्या लगता है ये प्रीमियम ऑर्गेनाइजर्स वाली बात एग्जैक्टली किसके बारे में की जा रही है? Do let us know your thoughts down below in the comment section. मशहूर रैपर स्नूप डॉग ने एग्जैक्टली एक साल बाद स्टेप डाउन कर लिया है फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ FaZe Clan। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, स्नूप डॉग को करीब $2 मिलियन इन कंपनी स्टॉक्स में दिया गया था, एंड इन द रीसेंट ईयर्स FaZe Clan stocks has fallen down over 95% over the past 1 year, and it risks being delisted in the stock market. कोई भी कंपनी अगर $1 पर शेयर से नीचे गिरती है for 30 consecutive days, तो उनको एक डेफिशिएंसी नोटिस भेजी जाती है, followed up by being removed from the market. चाइना में वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑनलाइन शूटर गेम हाइपरफ्रंट, जिसको वहां वैलोरेंट मोबाइल क्लोन भी बोला जाता है, को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है on April 10th. ऑफिशियल हैंडल की ये ट्वीट में मेंशन किया गया, with a heavy heart we regret to inform you that we'll be sunsetting Hyperfront and its servers will cease operations at 8 AM on April 10th. लोगों का कहना है कि Hyperfront का ये काफी क्लोज रिजेंबलेंस Riot गेम के हिट टाइटल Valorant भी ये गेम बंद होने की वजह हो सकती है। On the other hand, Valorant Challengers South Asia League Split 1 चल रहा है, एंड Aster Army ने Reckoning Esports को 2-0 बीट करके ग्रुप B के पॉइंट्स टेबल में हासिल कर लिया है दूसरा पोजीशन। Aster Army के किशी ने 44 किल्स एंड टोटल 2 मैप्स बैक करके ये जीत में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करा। ग्रुप A में वेलोसिटी गेमिंग और MLT Esports के बीच एक काफी क्लोज गेम के बाद VLT ने जीत लिया है उनका मैच, एंड इज स्टिल फ्लॉलेस इन देयर ग्रुप विद 0 लॉसेस, which keeps them at the tabletop. Well, that covers everything for today. I'll see you guys in the next episode of Gaming Headshots. तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, and do make sure to subscribe to India Today Gaming for more gaming related content.